जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी गांव में क्या होती है और शहर में क्या होती है, इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगा कि अगर आप जेसीबी ऑपरेटर बन रहे हो तो गांव में अगर आप काम करेंगे तो गांव में क्या मिलेगी सैलरी, और शहर में काम करेंगे तो शहर में आपको क्या सैलरी मिलेगी, वो आपको डिटेल में और बहुत ही आसान से शब्दों में जानने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। करते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर आप गाँव में काम करना चाहते हैं ऑपरेटर बन के या फिर गाँव में काम कर रहे हैं तो वहां पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 15,000 से लेके 18,000 के बीच में, अगर आप गांव में काम करेंगे तो। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि गांव में इतनी कम सैलरी क्यों होती है 15,000 से लेके 18,000 के बीच में। दूसरा, अगर आप शहर में जाते हैं तो शहर में आपको लगभग 18,000 से लेके 22,000 25,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ये आपको समझ में आ गया कि गांव में जो आपको सैलरी मिलती है वो कितना 15,000 से लेके 18,000 के बीच में ही मिलेगी, बस इतना ही मिलेगा। दूसरा, अगर आप शहर में काम करते हैं, जैसे शहर का मतलब मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, पुणे हो गया, उसके बाद अपना हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, इस तरह का जब सिटी एरिया में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, जो कि 18,000 से लेके 25,000 के बीच में आपको मिलता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि गांव में इतनी कम सैलरी क्यों मिलती है, 15,000 से लेके 18,000 के बीच में गांव में सैलरी क्यों मिलती है। उससे ज़्यादा क्या नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता है आपको। अगर आप कितनों भी चाहें, आप 15,000 से लेके 18,000 के बीच में ही अपने गांव में सिमट के रह जाएंगे, उससे ज़्यादा इनकम आपको नहीं हो पाएगी। और शहर में अगर जब जाते हैं तो 18,000 भी मिल सकती है, 20,000 भी मिल सकता है, 22,000 भी मिल सकता है, 25,000 भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है, आप किस तरह डेडिकेशन के साथ वहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि गाँव में इतनी कम सैलरी क्यों मिलती है और ज़्यादा क्यों नहीं मिल सकती। सबसे पहले बात, उसको लगता है जो ऑपरेटर गांव में मशीन चलाता है ये सोच करके भैया मेरा तो डेली में घर में जाऊंगा, अपना घर में खाऊंगा, घर में सोऊंगा, दोस्त यार के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, उसके बाद शादी पार्टी अटेंड करूंगा, हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी भी मार लूंगा। उन लोगों की सैलरी 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में ही होती है, क्योंकि उन्हें डेडिकेशन के साथ काम करना नहीं आता है, वो मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते। जो बंदा जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतनी सैलरी मिलती है। गांव में किसी भी ऑपरेटर को देख लीजिएगा, कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं मिलेगा जो डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू काम करता है। 10 दिन काम करेगा तो 1 दिन छुट्टी मारेगा, है ना। कहीं शादी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, वहाँ जाकर अटेंड करना उसको ज़रूरी है, उसके लिए वो चीज़ वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट देता है अपने रिश्तेदारों को, काम को नहीं देता है, जिसकी वजह से वो 15,000 और 18,000 सैलरी से ऊपर नहीं जा पाता है। वो मालिक को बोल ही नहीं पाता है कि सर सेठ मुझे पैसा बढ़ा दो, मेरी सैलरी इंक्रीज कर दो, नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं सैलरी बढ़वाऊंगा तो भैया मुझे काम करना होगा। इसीलिए वो उस चीज़ में खुश रहता है। उसको लगता है कि भैया मेरे लिए 15,000 बेस्ट है, मेरे लिए मैं खुश हूँ इसी में। भैया घर भी जाता हूँ, घर में खाना भी खाता हूँ, फैमिली के साथ टाइम भी बिताता हूँ, और फ्रेंड के साथ भी टाइम बिताता हूँ, और पार्टी फंक्शन पार्टी भी अटेंड करता हूँ, हफ्ते में छुट्टी भी ले लेता हूँ। तो वो वहीं पे सिमट जाता है, वो वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाता है। जिस मालिक को गांव में एक बेहतरीन ऑपरेटर मिल गया, डेडिकेशन के साथ काम करने वाला, मेहनत के साथ काम करने वाला, हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, है ना, सबसे पहला प्रायोरिटी वो अपने काम को देता है, वो इंसान की सैलरी गांव में भी 20,000 होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग शहर की तरफ। अगर आप शहर जाते हैं तो क्यों जाते हैं शहर? क्योंकि पैसे कमाने नहीं जाते हैं। अपना गांव छोड़ करके लोग विदेश जाता है, दुबई जाता है, ओमान जाता है, कतर जाता है ना। मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो वो अपना गांव छोड़कर दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, पटना जाता है, कोलकाता जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, अपने शहर में जाता है, बड़े शहर में। क्यों जाता है? क्योंकि पैसे की लालच में, कि वहाँ जाऊँगा तो मैं पैसे कमाऊँगा। और वाकई में गाँव के मुताबिक शहर में ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि गाँव में छोटे सोच के लोग होते हैं, शहर में बड़े सोच के लोग होते हैं। वहाँ पे जो मालिक होता है वो मतलब मालिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है ऑपरेटर से। वो नहीं चाहता कि मुझे ऐसा ऑपरेटर मिले जो यार हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करे, है ना, कच-कच करे मेरे साथ, ठीक है? या फिर वो पहला प्रायोरिटी अपने फैमिली को दे, अपने दोस्त यार में दे। वो ऐसा नहीं चाहता। वो जो शहर के जो मालिक होते हैं उनके पास भैया विजनरी लाइफ वाले लोग होते हैं, वो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। तो वो लोग मशीन के अलावा और भी उन लोग के पास बिजनेस होता है। आप लोग बाहर में दिखते होंगे, शहर सिटी जब जाइएगा तब, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, उधर एक मालिक के पास 3, 4, 5 5 मशीनें होती है, लेकिन गांव तरफ एक मशीन, एक मालिक के पास एक ही मशीन होता है, क्योंकि वो बड़ा नहीं सोच पाता। लेकिन शहर में लोग बड़े सोच के लोग होते हैं, तो एक ही मालिक के पास 4 मशीन, 10 मशीन, 50 50 मशीन होता है। तो वो नहीं चाहता है कि भाई मुझे ऐसा ऑपरेटर मिले कि जो उसके साथ मुझे कचकच करना पड़े, उसको मुझे बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब तक आया नहीं है। तो ऐसा वो लोग नहीं चाहता, इसीलिए वो लोग
10,000 8,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के पैसा देता है, और लोग इसी लालच में गांव छोड़ करके शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ 8 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। साल का 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा पैसा लोग कमाता है गांव के मुताबिक, जिसकी वजह से लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ जाके पैसा कमाते हैं। और जो भी बंदा बाहर जाके ऑपरेटर करता है, शहर में जाके ऑपरेटिंग करता है, वो डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है। उसके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी होता है काम, उसके बाद होती है फैमिली, उसके बाद फ्रेंड सर्कल होता है। लेकिन गांव में सबसे पहला प्रायोरिटी होता है आपकी फ्रेंड सर्कल। भैया मुझे फ्रेंड जहाँ बोल दे वहाँ जाना है। तो शहर में ऐसा आप नहीं कर सकते चाह के भी, क्योंकि वहाँ पर भैया आपका फ्रेंड सर्कल होगा ही नहीं, फैमिली वहाँ होगी ही नहीं, आप बहाना बना नहीं सकते हैं। वहाँ डेडिकेशन के साथ काम करेंगे आप, मेहनत के साथ काम करेंगे आप, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी सैलरी गांव के मुताबिक आपकी सैलरी वहाँ 8,000 10,000 एक्स्ट्रा होती है पर मंथ। और गांव में काम करोगे वही 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि गांव वाले जो मालिक होते हैं वो उसको एडजस्ट करना आता है, वो डेली ऑपरेटर के पीछे पड़ता है। लेकिन शहर वाले जो ऑनर होते हैं, जो शेड होते हैं, वो ऑपरेटर के पीछे नहीं पड़ना चाहते। भैया काम बोल दिया सीधा काम पे जाओ, अपने काम पे फोकस। इसीलिए शहर में सैलरी 18,000 से लेके 25,000 के बीच में होता है, डिपेंड ऑन कौन से एरिया में गए हैं आप, ये भी डिपेंड करता है, और आपकी एक्सपीरियंस वहाँ पे भी मैटर करती है। अगर आपने मालिक को एक जरा परेशानी नहीं दिया, आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, साल 6 महीने बाद घर आ रहे हैं, तो आपका मालिक आपको खुद वहाँ पे 25,000 24,000 22,000 अच्छी सैलरी देगा, आपको वहाँ से नाराज़ करके नहीं भेजेगा। क्योंकि आप यहाँ से गाँव से इसीलिए तो गए हैं ना, वहाँ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। मेहनत करोगे तो पैसे कमाओगे। अगर वही मेहनत, जो मेहनत आप मुंबई दिल्ली गुजरात में करोगे ना, वही मेहनत अगर आप अपने गांव में कर दो, जो गांव में जो मशीनें होती है, वही मालिक के पास काम करो ना। आप बाहर में जब रहते हो तो आप 8 घंटा नहीं 10 घंटा भी काम करते हो, 12 घंटा भी काम करते हो। इवन जब मालिक जब बोलता है तब काम करते हो, इसीलिए वो आपको ज़्यादा पैसा देता है। वो आपसे खुश रहता है, आप उसे खुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा पैसा देता है। लेकिन वही मेहनत उसी प्रकार से मेहनत गांव में कीजिए ना। जो गांव का मालिक है उसके साथ में वही व्यवहार बना के रखिए ना। उसके लिए भी आप 24 घंटे अवेलेबल रहिए ना। आप 8 घंटे क्यों काम करना चाहते हैं गांव में? आप यहाँ गांव में 10 घंटा 12 घंटा काम कीजिए, तो देखिए मालिक आपको कैसे खुश करता है। लेकिन गाँव में भी ऐसे मालिक होते हैं जो भाई ऑपरेटर को खुश नहीं करना जानते हैं। खाली वो बस अपना 8 घंटा 10 घंटे जो मशीन चला, पता चलता है कि 3 महीने की सैलरी बाकी है, 4 महीने की सैलरी बाकी है, जिसकी वजह से भी लोग गांव की तरफ काम नहीं करते हैं और ऑपरेटर इस तरह से हरकतें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर की भी गलती होती है गांव में, और मालिक की भी गलती होती है गांव वालों की। लेकिन वही ऑपरेटर बाहर जाता है तो उसको मालिक अच्छा मिल जाता है, तो ऑपरेटर भी अच्छा पैसा काम करने लगता है उसको अच्छा, क्योंकि उसको अच्छा पैसा मिलता है। तो मेन चीज़ है पैसा। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो मेहनत करो, काम करो, डेडिकेशन के साथ काम करो। ज़रूरी नहीं कि जेसीबी लाइन में, चाहे कोई भी लाइन हो, अगर आप कोई भी लाइन में काम करते हो तो मेहनत करोगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाओगे। बस इस छोटी सी वीडियो मैंने आपको डिक्लेयर करनी सोचा कि अगर आप गांव में काम करते हैं और करना चाहते हैं तो क्या सैलरी मिल सकती है, शहर में काम करेंगे तो वहाँ पे कितनी सैलरी आप कमा सकते हैं, ये मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया। गाँव में अगर कमाते हैं 18,000 मैक्सिमम कमाओगे महीने का। इवन मालिक कोई अच्छा रहा तो आप 18-20,000 कमा सकते हैं। अगर शहर में जाते हैं आप काम करने के लिए तो शहर में आप 18,000 से लेके 25,000 के बीच में आप पैसे कमा सकते हैं, डिपेंड ऑन आपकी एक्सपीरियंस। बस इस वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन देना चाहा आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि मिल गया होगा, और आप लोगों को इस वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीख मिली होगी। इससे आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिला होगा कि भाई जहाँ भी काम करेंगे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। अगर आप जेसीबी ऑपरेटर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर में कोई स्किल नहीं है और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर में स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जेसीबी, एक्सावेटर, लोडर, डोजर, फोर्कलिफ्ट, ग्रेडर, हॉलपैक, वाल्वो टिपर, ये 8 से 10 तरह की मशीनें हैं जो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपको हमारे यहाँ से बेहतरीन ट्रेनिंग, बेहतरीन सपोर्टिंग सिस्टम, 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ में यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बस अगर करना चाहते हैं, कोई भी काम सीखना चाहते हैं, अपने अंदर में स्किल डेवलप करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर कॉल करें, जानकारी लें क्या हमारी फीस है, क्या ड्यूरेशन है और किस तरह से यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलेगा, वो आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा।
इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर होंगे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।